देखो, if you want to convert this plan into 3D, first of all you have to go to change the style. like यहाँ पे आपका जो 2D वायर टॉप व्यू है, पहले व्यू है, इसको आप चेंज कीजिएगा। इसको व्यू को आप 3D व्यू जी करिएगा पहले तो। जी दूसरा, इसको आपने करना है 3D के हिसाब से, विजुअल कंट्रोल 3D के हिसाब से, लाइक शेडेड विद एजेस। शेडेड विद एजेस वाला ऑप्शन है, उससे करेंगे। और आपको सिर्फ एंटायरली जितनी भी ये वॉल्स, इंटरनल वॉल दिख रही है, ये अंदर वाला पोर्शन, ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये ट्रिम का, इसको ट्रिम करना है, जी अदरवाइज एक बार में सिलेक्ट नहीं होगी जी ये वाली बोला, ये ठीक है। यहाँ पर भी, और ये लाइन जो है जिससे डिसकनेक्टेड है, इसको कनेक्ट कीजिएगा लाइन कमांड से। दोबारा से लाइन लेकर इसको डिसकनेक्ट कीजिएगा। ये सब आ गया है पोर्शन, यहाँ से डिसकनेक्ट किया हुआ है, इसका ही पोर्शन है ये। और यहाँ पर भी जहाँ जहाँ से सही करना पहले सही कर लीजिएगा, देन तभी ही इसको 3D में आप कन्वर्ट कर पाओगे। 3D में कन्वर्ट करने के लिए बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ क्या करना होगा। पहले कुछ बेसिक्स टूल्स हैं 3D के, वो बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू स्टार्ट ऑप्शन, न्यू, ब्राउज टेम्पलेट, ऑटोकैड 3D ओपन। यहाँ से ओपन करोगे डायरेक्टली वो 3D में आ जाएगा। जी एक बार इसका यूनिट चेक कर लेते हैं क्या बता रहा है। इंचज़ में, फीट और इंचज़ में है ना। तो अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे न्यू फाइल, ब्राउज टेम्पलेट, ऑटोकैड 3D ओपन। ये 3D का एनवायरनमेंट आ जाएगा, बट यहाँ पर टूल्स नहीं आए। आपका 3D का एनवायरनमेंट तो आ गया, टूल्स रिक्वायर्ड है। फॉर दैट जस्ट गो टू ड्राफ्टिंग एनोटेशन, 3D मॉडलिंग, या 3D बेसिक पे क्लिक करके आप वहाँ पर टूल्स 3D के कॉल आउट कर सकते हो। 3D के टूल्स आ गए। यहाँ पर हमारे पास 3D के टूल्स कौन कौन से हैं, ये आपका पूरा जो होम टैब है 3D के लिए, फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा टैब है, जिसके अंदर ये के पास, ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पैरामीटर्स, और ये 2D टू 3D कन्वर्जन होते हैं। ये वाले 3D जी में बनाने के लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे। जैसे मान लो कोई भी अपने बॉक्स बनाना है, बना के उसको 3D में कैसे यूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया, स्टैंडर्ड पैरामीटर सबसे पहले अपना बॉक्स है। जैसे रेक्टेंगल बनाने जी के लिए आपको लंबाई गुना चौड़ाई की जरूरत होती है, ऐसे ही बॉक्स बनाने के लिए यू जस्ट नीड वन लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो स्टार्टिंग पॉइंट में मैं इसकी वैल्यू 0,0 ले रहा हूँ, फिर कोमा 0 किया, यहाँ से एक बॉक्स बन गया जो स्टार्टिंग पॉइंट इसका 0 0 है। एंडिंग पॉइंट मैंने ले लिया @ 100,80,50। एक बॉक्स बन गया 100 बाई 50 बाई 100 बाई 80 बाई 50 का। ठीक है, इसमें हमारा ये जो व्यू है, ये टॉप व्यू से ऐसे दिखेगा। ये व्यूज़ चेंज करने के लिए है, ये वाला जो ऑप्शन है ये व्यूज़ के लिए है, और ये विजुअल कंट्रोल के लिए है, और ये व्यू कंट्रोल के लिए है। तो यहाँ से हम रियलिस्टिक लिया हुआ है, अगर 2D वायर फ्रेम कर देंगे तो 2D जैसा दिखेगा। और यहाँ से अगर मैंने इसको कॉन्सेप्चुअल कर दिया तो कॉन्सेप्चुअल जैसा दिखेगा। हिडन कर दिया तो हिडन हो जाएगा। शेडेड विद एजिस से शेडेड विद एजिस वाले ऑप्शन आएंगे। तो एक तो हो गया व्यू कंट्रोल और विजुअल कंट्रोल। व्यू कंट्रोल का मतलब है यहाँ से आपने इसको 2D में कैसे लेके जाना है। तो ये 2D वाले एनवायरनमेंट का अलग अलग व्यूज़ हैं। साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक से वापस उसी व्यू में आएंगे जिसमें अपने ड्राइंग्स वगैरह बनाया है।
अब ये बॉक्स आ गया, इसका साइज वगैरह चेंज करना तो यू कैन चेंज द साइज ऑफ दिस बॉक्स। बाद में भी आप चेंज कर सकते हो। आपने यहाँ से एमओ टाइप करना है, मॉडिफाई प्रॉपर्टीज, और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसका साइज आप चेंज कर लोगे। जैसे इसका लेंथ कितना 100 है, मैं 120 चाहता हूँ, तो दैट विल बी चेंज 120। विड्थ मैंने दे दिया 90 और हाइट मैंने बढ़ा दिया 80। ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स, वैल्यू, फिजिकल जो है इसका करेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स मैंने चेंज कर दिया। ठीक है। अब इसका दूसरा जो है विजुअल स्टाइल, दूसरा एक 2D वायर फ्रेम है। यहाँ से आप देख सकते हो 2D वायर फ्रेम में सारी लाइंस आती हैं, ये भी लाइंस है, ये भी लाइंस है, जिसमें आपको एम्प्टी बॉक्स दिखता है। जैसे दूसरा आता है कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल में ऐसा दिखेगा, शाइनी सा ब्राइट कलर। हिडन में बैक साइड की हिडन लाइन शो नहीं करेंगी। रियलिस्टिक में इसमें आप मटेरियल अप्लाई कर सकते हो। तो मटेरियल जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं रियलिस्टिक के लिए, उसके लिए आपको एक कमांड आती है मटेरियल, जिसका शॉर्टकट है MAT। वो आप टाइप करके एंटर करोगे तो मटेरियल वाली कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया MAT, यहाँ से मुझे जैसा मटेरियल मुझे देना है मटेरियल में सेलेक्ट कर लेता हूँ और मटेरियल पिक एंड ड्रैग करके अप्लाई कर, तो वैसा मटेरियलिस्टिक इफेक्ट आ जाएगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है। कारपेट है, लेदर, लेदर जैसा है तो शेप आ जाएगा। इसको मैं वापस 2D वायर फ्रेम में करूँगा तो ऐसा दिखेगा, कॉन्सेप्चुअल में ऐसा दिखेगा, और हिडन में ऐसा दिखेगा। रियलिस्टिक में ऐसा दिखेगा जो रियल मटेरियल होता है। शेडेड में ऐसा दिख रहा है, शेडेड विद एजेस का इस तरह से दिखेगा, एंड शेड्स ऑफ ग्रे इस तरह से दिखेगा, ग्रे कलर में हो जाएगा थोड़ा स्केची, जैसे हम स्केच बनाते हैं। 3D वायर फ्रेम, 3D वायर फ्रेम की तरह दिखेगा। एक्सरे आर पार हो जाता है, जिसके आर पार कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो दिखेगा। एक्सरे का मतलब है कि जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इसके आगे आपने एक और बना रखा है, तो वो क्या दिख पाएगा? यस, हम उसको देख सकते हैं, यहाँ से आर पार देख सकते हैं कि दूसरा मेटल बना हुआ है। उसके बाद ये तो हो गए स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज। दूसरा वाला स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है सिलेंडर। यहाँ से क्लिक करेंगे सिलेंड्रिकल आ जाएगी शेप। और कुछ मैं आपको नेविगेशन कंट्रोल बताऊंगा इसके ऊपर। इस फेस पे इसलिए आ रहा है सिलेक्शन क्योंकि यहाँ से हमने एक कमांड होती है F6 जो हमने पहले दिन बताई थी आपको ऑटोकैड में। F6 का मतलब है फंक्शन की, तो फंक्शन की इसके टॉप फेस पे आ जाती है। इस फेस पे क्लिक करके बनाओगे तो इस फेस पे बन जाएगा, इस पे क्लिक करके बनाओगे ऑब्जेक्ट तो इधर बन जाएगा। इसका रेडियस दे देना आपने और ये एक्सपेंड हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में बन जाएगा। फिर एक सिलेंडर लीजिएगा आप यहाँ पे इसके सेंटर पे, क्योंकि यहाँ 3D ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है तो इसलिए वो सेंटर आ रहा है। लास्ट ऑब्जेक्ट को ही एंटर कर दीजिएगा जो वैल्यू दे रखा है। एंटर करने से ये आ जाएगा। आपने भी ऐसे ऑब्जेक्ट बना के दिखाने हैं मुझे, जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अब इसके ऊपर भी बनाना है आगे। एंटर करने के बाद लास्ट वैल्यू पिक कर लेगा और हाइट भी सेम, एंटर एंटर करते जाओ सिलेंडर की हाइट आ जाएगी।
अब इसके आगे भी आपने ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो वो भी सेम बनेंगे। फिर सिलेंडर लीजिएगा, हाइट में ले लेता हूँ यहाँ से 8, 8 से कम हो जाता है थोड़ा, ये 8 से सही बन जाता है। 16 था, ये 8 ले लिया, एंटर। सिलेंडर का शॉर्टकट है CYL। एंटर एंटर करोगे बन जाएगा। इस तरह से ये सारे ऑब्जेक्ट बनाओगे आप। ये तो हो गया आपका डायनेमिक यूसीएस का प्रैक्टिस। उस फेस पे अपने आप ही सिलेक्ट कर लेता है वो। यहाँ से अगर डायनेमिक यूसीएस ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर लेगा, जिस वजह से हम इसके फेस पे बना पा रहे हैं। ये वाला डायनेमिक यूसीएस है, नोट दिस वन। इसमें 2-3 दिख रहे होंगे, ये वाला, इसको ऑन करना है, इससे बन जाएगा। जी और एक होता है यूसीएस, वो आगे करेंगे। यूसीएस का प्रैक्टिस वो कल बताऊंगा। डायनेमिक यूसेज के जी लिए सर। आप जैसे अभी ये आपने ये बना दिया ना, इसमें अलग अलग पार्ट्स है। जैसे सिलेंडर मैंने बताया, जी आप यहाँ से सिलेंडर से नेक्स्ट कोन बना सकते हो। तो सेम एक नई फाइल ले लेंगे 3D वाली, उसमें आपने कोन बनाना है। सेंटर पॉइंट पे कहीं पर भी क्लिक करके रेडियस दे दीजिएगा। मान लो रेडियस आपने 8 दे दिया, हाइट आपने दे देना है, हाइट मान लो आपने 50 दे दिया, ये आ जाएगा। फिर कौन दिया आपने यहाँ पे, दोबारा सेलेक्ट किया इसको, रेडियस ये दे दिया, T4 टॉप रेडियस ले लिया, और इसकी जो रेडियस है ऊपर वाले की आपने 4 दे दिया, हाइट आपने दिया 50, तो ऊपर से कटा हुआ बनेगा। इसको बोलते हैं फ्रस्टम कोन। जी ऐसे ही एक्सिस एंड पॉइंट चेंज करोगे तो यहाँ से कोन लेना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, रेडियस अपने 8 देनी है, एक्सिस एंड पॉइंट चेंज कर देना। एक्सिस एंड पॉइंट आप इस डायरेक्शन में देने वाले हो। जैसे मान लो ऑर्थोन करोगे तो इस डायरेक्शन में आपको कितना दे दिया मैंने यहाँ पे एक्सिस एंड पॉइंट, सेम क्लिक करके या 50 डाल दो आप, तो इस तरह बन जाएगा। जी सेम यहाँ पर भी बना सकते हो इस फेस पे, इससे रेडियस एक्सिस एंड पॉइंट, एक और एक्सिस एंड पॉइंट आपने जिस डायरेक्शन चेंज किया है यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दो पहले, तो ये हो जाएगा, इधर क्रिएट हो जी जाएगा। कोन के अलावा स्फीयर भी है हमारे पास। स्फीयर में आपने यहाँ पे क्लिक किया, कहीं पर भी रेडियस दे दिया आपने 8, इसको स्फीयर बन जाएगा। जैसे ही ठीक कोन है। बनाया था, कोन नहीं बनाया था, इसके ऊपर बना था यहाँ पे। कितना रेडियस देना, 8, सेंटर पॉइंट वो दे दिया, रेडियस आपने 8 दे दिया। ये रेडियस कितना, 16, यहाँ पे क्लिक किया, 16 रेडियस डाल दिया, तो बड़ा बन जाएगा जी सिलेंड्रिकल शेप। पिरामिडिकल शेप, क्या स्फीयर को हम हाफ बना सकते हैं? स्फीयर का ऑप्शन, हाफ का ऑप्शन होता है, इसमें नहीं दिया, तो हाफ का ऑप्शन पूरा ही बनता है, 16 ही बनता है।
पिरामिडिकल शेप है। पिरामिड जैसे आपको हेक्सागोनल शेप बनानी हो, पॉलीगोनल जैसी, साइड्स मान लो आपने 6 ले लिया या 5 ले लिया। सेंटर पॉइंट ये हो गया। बेस रेडियस आपकी 25, टॉप रेडियस दिया 25, हाइट आपने इसको 25 दे दिया, तो ये बन जाएगा इस टाइप का शेप। पिरामिड में आप PYR शॉर्टकट से भी ले सकते हैं, है ना। जैसे मैंने जस्ट टाइप ठीक। हेयर PYR फॉर पिरामिडिकल, तो शॉर्टकट ऐसा है, उससे भी ले सकते हैं। 5 साइड सर्कमस्क्राइब्ड आ रहा है, तो मैं इसको अब 3 साइडेड बनाना चाहूँ या 6 साइडेड बनाना चाहूँ, वो भी बन जाएगा। यहाँ पे लिया बेस पॉइंट, सेंटर पॉइंट, रेडियस आपने दे दिया 30, हाइट आपने टॉप रेडियस से लिया सेम 30, और इसका हाइट हमने 50 ले लिया। तो ये वाला हेक्सागोनल हो गया। आमने सामने वाली एजेस। वेज जो है बॉक्स जैसा ही शेप होता है, बट उसमें क्या है, डायगनली कट किया होता है एक बॉक्स को, बनता बॉक्स की तरह ही है। जैसे यहाँ पे लिया @100,50 80 ले लो, चाहे 80 ले लो, 50 हाइट ले लिया, तो वेज टाइप का शेप बन जाता है। ऐसा स्लोपली सरफेस पे ऑब्जेक्ट बन जाता है। टोरस टायर जैसी ट्यूब जैसी शेप होती है ना, उसके लिए काम होता है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया सेंटर पॉइंट पे, रेडियस आपने इसका दे दिया 100, और जो उसके अंदर टायर जो होता है, टायर के अंदर जो ट्यूब एयर फिल होती है, उसकी रेडियस आपने कितना दिया, सपोज करो आपने 10 दे दिया, तो ये इस टाइप का बन जाएगा। थोड़ा बड़ा टायर बनाना है तो यहाँ से बड़े टायर के ट्यूब का शेप बना सकते हो। जैसे हाइट मैंने दे दिया 800 वैल्यू, और रेडियस मैंने दे दिया 250, तो बड़ा टायर ट्यूब लाइक शेप बन जाएगा ऐसे। ठीक सर। ओरिएंटेशन कैसे करोगे, शिफ्ट प्लस मिडिल बटन प्रेस करोगे तो ऐसे ओरिएंटेशन हो जाएगा इसका, लुक लाइक दिस। शिफ्ट प्लस मिडिल बटन से आप ऊपर नीचे ठीक इसको ओरिएंट कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में, शिफ्ट प्लस मिडिल बटन है। शिफ्ट प्लस, शिफ्ट कीबोर्ड का और मिडिल बटन माउस का, उससे आप वर्क करोगे सर। तो ये कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, और उस एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, बता देता हूँ। एक नया 3D मॉडल लीजिएगा यहाँ से, और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे इसमें क्या क्या यूज़ होने वाले हैं, बॉक्स यूज़ होगा, सिलेंडर यूज़ होगा, वेज यूज़ होगा, स्फीयर यूज़ होगा, ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। तो सबसे पहले आपके एक काम कीजिएगा, एक सिलेंडर बनाइएगा, यहाँ से लेकर सिलेंडर यहाँ पर, सिलेंडर जो है 50 रेडियस का या 100 डाया भी ले सकते हो आप। हाइट जो है इसकी 80 लीजिएगा। इसके जो रियलिस्टिक व्यू है उसे जल्दी तय रखिएगा, ईजी रहता है थोड़ा बनाना और समझना। इसके ऊपर एक बड़ा सिलेंडर है यहाँ पे, इसका रेडियस कितना है, डायमीटर 70, अंदर वाला 50 है, बाहर वाला 70, 140 रेडियस हो जाएगा, तो 70 देंगे। और इसका हाइट जो है 160 है। हाँ, फिर दोबारा सिलेंडर लीजिएगा। अब और नहीं लेना, अब यहाँ पे लेना स्फीयर,
यू जस्ट हैव टू टेक द स्फीयर कमांड। यहाँ पे स्फीयर बनाइएगा इस फेस पे, एंड स्फीयर का रेडियस भी उतना ही होगा जितना इसका है, जो 70 दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट बन जाएगा इसका स्फीयर। फिर से दोबारा स्फीयर लीजिएगा, इसके इनसाइड में बनाइएगा, और उसका जो डायमीटर या रेडियस वगैरह है वो बता देता हूँ, 15 रेडियस है। सेंटर पॉइंट तो सेम आएगा,